फिल्म की कहानी के स्टार्ट होते में रेसिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जब कार के साथ स्नेल भी रेस कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि रेसिंग तो स्नेल की इमेजिनेशन थी जिसका नाम थियो होता है, लेकिन उसने खुद का नाम टर्बो रखा था। वो टीवी के सामने बैठ के रेसिंग देख रहा था। वो अपने फेवरेट रेसर इंडिगो 500 चैंपियन गिगागी को देखता है जो इंडिगो 500 का 5 टाइम विनर रह चुका है। गिगागी टर्बो का आइडियल होता है। वो रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू देते हुए कहता है कि कोई भी ड्रीम बड़ा या छोटा नहीं होता और कोई ड्रीम देखने वाला भी छोटा नहीं होता। ये सुन के टर्बो में तो जोश ही आ जाता है और वो रेसिंग ट्रैक तैयार करता है, पर वो तो स्नेल है इसलिए उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो कुछ सेंटीमीटर ही कवर कर पाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टर्बो अपने भाई जेट के साथ एक टमेटो गार्डन में रहता है। उनका स्नेल का झुंड होता है और वही सारे स्नेल टर्बो का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो स्नेल होने के बावजूद भी रेसिंग के सपने जो देखता था। टर्बो और बाकी स्नेल का काम पके हुए टमेटोज को इकट्ठा करके उन्हें खाना होता है। टर्बो यहाँ पर भी टमेटो के साथ रेसिंग करना स्टार्ट कर देता है जिससे वापस सब उस पे हंसने लगते हैं। इस वजह से टर्बो के भाई जेट को शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी जेट के पास स्नेल का लीडर कार्ल आता है जो उसे टर्बो को समझाने को कहता है। सब खाना खाते हैं, वहाँ टर्बो भी खाना खा रहा होता है। तभी उसका भाई जेट उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक स्नेल हो, तुम्हारी स्पीड बहुत कम है इसलिए तुम कभी भी रेस नहीं कर सकते। पर जवाब में टर्बो कहता है कि मैं रेस नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे खून में है। तभी वहाँ एक शैतान बच जाता है जो अपनी साइकिल से छोटे मोटे कीड़ों को मार देता है। ये देख के सारे स्नेल अपने शेल में छुप जाते हैं। फिर वो अगले दिन रोज की तरह टमाटो तोड़ रहे होते हैं। तब एक टमाटर उनके एरिया से दूर चला जाता है जिससे टर्बो वापस लाने जाता है। तभी ग्रास कटर ग्रास काटने आ जाता है तो टर्बो का भाई जेट उसे टमाटर लाने से मना कर देता है, तो भी टर्बो टमाटर लाने के लिए गार्डन में आ जाता है। और फिर टर्बो इमेजिन करता है कि जैसे वो बहुत फास्ट हो लेकिन असलियत में वो स्लो होता है और वो मशीन के नीचे आने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई उसे बचा लेता है और उसे बहुत डांटता है। अब टर्बो बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते एक ब्रिज पे आ जाता है जहाँ उसकी नजर आसमान पे जाती है। उसे एक टूटा हुआ स्टार दिखता है तो टर्बो आँख बंद करके उसे विश मांगता है, पर जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो एक प्लेन होता है। तभी एक ट्रक हाई स्पीड में आता है और टर्बो प्रेशर की वजह एक रेसिंग कार के ऊपर गिर जाता है जहाँ तो कार की रेस होने वाली थी। तभी वहाँ रेस स्टार्ट हो जाती है जिससे टर्बो टेक रेस की इंजन में फंस जाता है और उसके डीएनए में नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता है। इस वजह से उसके सेल फास्ट काम करने लग जाते हैं और फिर टर्बो बेहोश होकर रोड पे गिर जाता है। फिर वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचता है और जब वो गार्डन गैरेज में जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक कार की तरफ पावर आ गई है। जब अगली सुबह टर्बो ग्राउंड में जाता है तब वही शैतान बच्चा टर्बो को मारने की कोशिश करने लगता है तो टर्बो उससे अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है, जिस वजह से टर्बो को पता चल जाता है कि वो एक रेसिंग कार की तरफ फास्ट हो गया है। फिर टर्बो उस बच्चे को सबक सिखाता है जिससे वो डर के पास से भाग जाता है। टर्बो स्पीड की वजह से साइकिल में फंस जाता है और वो उनके टमाटर के पेड़ में जा गिरता है जिसकी वजह से उनके टमाटर के घर टूट जाते हैं। इस वजह से कार्ल टर्बो और उसके भाई जेट को उनके झुंड से बाहर निकाल देता है। जेट इन सब के वजह से टर्बो पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तभी एक कौवा आके जेट को उड़ा ले जाता है। ये देख के टर्बो अपने भाई को बचाने के लिए सुपर स्पीड से जाता है। वही जेट को खाने के लिए 2 कौवे और आ जाते हैं और तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी एक कौवा जेट को खाने ही लगता है। तब टर्बो आके जेट को बचा लेता है और खुद कौवे के पेट में चला जाता है। टर्बो अपने सुपर स्पीड से उस कौवे को मारने लगता है और कौवे के मुंह से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों चैन की सांस लेते, पर तभी वहाँ पे टीटो आके उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उन्हें लेके अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ वो स्नेल की रेस कराने वाले होते हैं। वहाँ पे और भी स्नेल्स होते हैं। टीटो उन्हें भी रेस में डाल देता है। रेस के दौरान टर्बो की स्पीड देख के सब हैरान हो जाते हैं और टर्बो से पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन उसका भाई जेट उसे कोने में लेके जाके कहता है कि हम तुम्हें घर जाके ठीक कर देंगे। तभी टर्बो कहता है कि मैं अपनी नई पावर के साथ बहुत खुश हूँ। वही टीटो टर्बो को हाथ में लेके चीयर करता है। तभी टीटो का भाई एंजेलो वहाँ आ जाता है और वो टीटो को बहुत डांटता है कि हमारा काम स्नेल की रेस कराना नहीं बल्कि टाकोस बेचना है, क्योंकि उनकी टाकोस की शॉप होती और उनकी शॉप ज्यादा चल भी नहीं रही थी। तभी
टीटो टर्बो को खाना खिलाता है और सुला देता है। तभी वहाँ बाकी के स्नेल आते हैं जिनका लीडर विप्लेश होता है। विप्लेश टर्बो को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन टर्बो उन्हें स्लो बोल के उनकी इंसल्ट कर देता है, जिस वजह से बाकी स्नेल को टर्बो पे बहुत गुस्सा आता है और वो वापस से एक रेस करने का कहते हैं। विप्लेश टर्बो को बाहर लेके जाता है और कहता है कि जो पहले स्टार्ट तक पहुंचेगा वही जीतेगा। फिर रेस स्टार्ट होती और सारे स्नेल अलग अलग तरीके से दौड़ते। तभी टर्बो सबको बीट करता हुआ आगे तो आ जाता है, लेकिन लास्ट में टर्बो जंप नहीं कर पाता और बाकी स्नेल फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। तब विप्लेश उसे कहता है कि स्पीड होने से कुछ नहीं होता, उसके साथ टेक्निक भी आनी चाहिए और टर्बो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे टीटो अपने शॉप पे हार्डिंग बोर्ड में टर्बो के बारे में लिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि टर्बो की वजह से उसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और उसके टाको ज्यादा बिकेंगे। लेकिन पूरा दिन इंतजार करने पर भी उनके शॉप में कोई नहीं आता। वही टर्बो का भाई उसे डांट रहा होता है कि तब वहाँ टीटो आता है और वो टर्बो को कहता है कि वो उसका एक टीवी शो बनाएगा। तभी उसे उसके फेवरेट रेसर की गानी का ऐड दिखाई देता है और टर्बो टीटो को इंडिगो 500 रेस में पार्टिसिपेट करने का बताता है, तो टीटो को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपने भाई एंजेलो से बात करता है, क्योंकि उसे रेसिंग में एंट्री के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। वही दूसरी तरफ जेट टर्बो को बहुत समझाता है कि एक स्नेल रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वही एंजेलो भी टीटो को समझाता है कि एक स्नेल रेस नहीं कर सकता, इसलिए एंजेलो अपनी जिंदगी की कमाई नहीं लगा सकता था और अब टीटो अपने मार्केट के लोगों से सपोर्ट करने को बोलता है, पर वो भी मना करके चले जाते हैं। अभी सभी स्नेल और टर्बो मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो एक बस का टायर पंचर करके उसे रोकते हैं और टर्बो अपने स्पीड का शो दिखाता है, जिससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उनके मॉल में सभी दुकानों से सामान खरीदते हैं। और आज कई दिनों के बाद उनकी अच्छी खासी कमाई हुई थी, जिससे टीटो का भाई एंजेलो और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। टीटो बताता है कि जब इतने से लोगों से इतनी सेल हुई है तो टर्बो ने रेस किया तो कितनी ज्यादा कमाई होगी, लेकिन एंजेलो फिर भी रेडी नहीं होता। पर उसके बाकी के दोस्त एंट्री फीस देने के लिए तैयार हो जाते और सब अब वहाँ जाने के लिए निकलते हैं, सिवाय एंजेलो के। एंजेलो वहाँ देखता है कि उसके सारे पैसे गायब है, क्योंकि टीटो उसके सारे पैसे लेके आ गया था। वही टीटो और बाकी सब टर्बो को रेस कराने के लिए तैयार करते। अब वो सब इंडियाना प्योरस पहुँच जाते। वो सब वहाँ पहुँच के बहुत खुश होते हैं। टीटो जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता है तो उसके अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तभी टर्बो को गानिया नजर आता है, तो टर्बो अपनी स्पीड से टीटो को बाहर खींच के ले आता है। टीटो टर्बो को बाहर निकाल के कहता है कि ये नेक्स्ट इंडिगो 500 चैंपियन है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसका ड्राइवर एक स्नेल है, तो टर्बो उसकी स्पीड दिखाता है और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। टर्बो पूरे एक लैब का चक्कर लगाता है और टर्बो की स्पीड 226 मील प्रति घंटे की होती है, जो एंट्री के लिए काफी थी। अब सोशल मीडिया पे टर्बो वायरल होने लगता है। अब टर्बो के लिए गाना भी बनने लगते हैं, पर इंडिगो 500 के सीईओ टर्बो को रेस करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि रेस में किसी गूंगे की जान जाए या फिर कोई मर जाए। लेकिन टीटो और उसके साथी एक मौका मांगते हैं। तभी की गानिया आके उनको सपोर्ट करता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। अब ये सब देख के सीईओ रेडी हो जाता है और अब सब बहुत खुश होते हैं। तब टर्बो देखता है कि जेट खुश नहीं है, तो टर्बो उसे कहता है कि आप मेरे रेस में हिस्सा लेने से खुश नहीं होना। इस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रेस में तुम्हारी जान जाए या फिर तुम्हें चोट पहुँचे। रात को टर्बो की गानिया की कार और ट्रॉफी देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ की गानिया आ जाता है और वो टर्बो की बहुत इंसल्ट करता है और उसे वापस घर जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे सभी रेस के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी टीटो भी अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वही टर्बो का भाई वहाँ से चला जाता है तो उसे एक बच्चा पकड़ लेता है। वही एंजेलो भी टीवी पे रेस देख रहा होता है। रेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टर्बो भी दौड़ रहा होता है। कार के बीच में खुद को देख के वो बहुत घबरा जाता है और सबसे पीछे रह जाता है, जहाँ पर सभी साथी स्नेल उसको मोटिवेट करते हैं और वापस से टर्बो रेस में आ जाता है। अब टर्बो फुल एनर्जी के साथ रेस करने लग जाता है, जिससे वो कारों को पीछे छोड़ते हुए किगानिया के बराबर आ जाता है। ये देखे किगानी टर्बो को हिट करने लग जाता है। इससे टर्बो इंजर्ड हो जाता है और बहुत निराश भी हो जाता है, लेकिन टर्बो हार नहीं मानता और फिर से रेस करने लग जाता है।
वो अब सारे कार को टमाटो और ग्रास कटर समझने लगता है, जिससे टर्बो और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो अपनी फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन फिर से किगानी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो उसे पीछे छोड़ के आगे निकल आता है और आगे निकलने के चक्कर में किगानी की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत सारी कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय किगानी टर्बो का शेल कवर निकाल देता है, जिससे वो फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं पाएगा और अब उसकी स्पीड एक नॉर्मल स्नेल जैसे हो जाती है, जिससे टर्बो निराश हो जाता है। वही जेट टर्बो को निराश देखकर खतरों से लड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। फिर विप्लेश भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और सब टर्बो को रेस फिनिश करने के लिए मोटिवेट करते हैं। टर्बो वापस से रेस स्टार्ट करता है। वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग देखते हैं कि टर्बो ने हार नहीं मानी है, वापस से रेस स्टार्ट कर दी है, जिससे सभी टर्बो के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वही की कहानी टर्बो को रेस नहीं जीतने देना चाहता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठ के रेस को कंप्लीट करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और वो देखता है कि टर्बो फिनिश लाइन तक पहुँचने वाला है, तो किगानी उसे रोकने के लिए पैरों से उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो अपने शेल में जाके गुलाटी लगाता है और वो रेस जीत जाता है। वही एंजिलो भी टर्बो के रेस जीतने की खुशी में टाको सभी को फ्री में दे देता है। फिर वो सब वापस से अपने घर आ जाते हैं। अब स्टारलाइट टर्बो के बेस से बहुत फेमस हो जाती है। यहाँ पे मौजूद हर एक दुकानें अच्छी चलने लग जाती है। फिर टीटो टर्बो के लिए एक नई शेल गिफ्ट करता है, जिससे टर्बो की स्पीड वापस आ जाती है और सभी स्नेल वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं, जिन सभी के लिए वहाँ पे एक नया रेसिंग ट्रैक बनाया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्नेल काफी एडवांस हो चुके हैं और फिर से वो अपनी रेस लगाते हैं और यहाँ पे मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।